वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के 40 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में आता है और ये बहुत बहुत मुश्किल से इन क्वेश्चन को गेस किया गया है, छाटा गया है। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ओके, अगर आपको पसंद आएगी तो शुरू से लेकर एंड तक देखना, ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन आपका जान ही है, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन कुछ नहीं, ये आपने जानते हैं आप ये सारा क्वेश्चन, ये मतलब कितना हल्का है, लेकिन इसी तरीके से सवाल जो है, यही सब सवाल एग्जाम में आता है ओके। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम वन। इनका आंसर क्या होगा? बिस्मार्क ने किया था और इनका सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसको देखो ठीक है, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ओके। अगला क्वेश्चन देखो कैसे होगा अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट। बार बार पेंसिल हट जा रहा है। बात बताओ आप लोग, आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? देखो जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3 और बिस्मार्क ने। इनका आंसर क्या होगा? इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राज्य का निर्माण किया था। इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो आप अब इसमें ध्यान दो कि बोल्शेविक क्रांति आप जानते हैं। इनका देखो ऑप्शन जनवरी 1905, फरवरी 1917, नवंबर 1917, मई 1919। इनका करेक्ट आंसर होगा नवंबर 1917 में फरवरी यानी कि बोल्शेविक क्रांति हुई थी। इनका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ओके। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है, वार एंड पीस ये किसके द्वारा लिखी गई है? यानी कि वार एंड पीस ये किसकी रचना है? ऑप्शन कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, एंजेल्स। तो सबसे पहले हम लोग 12-13 क्वेश्चन देखेंगे इतिहास का, फिर उसके बाद जितना भी क्वेश्चन है भूगोल का, राजनीतिक शास्त्र का, फिर उसके बाद आता आपका आपदा प्रबंधन, उसका भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखो वार एंड पीस की रचना करने वाला टॉल्स्टॉय, इनका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इन 40 क्वेश्चन को आप वीवीआई समझो और इनको याद करो, वीडियो को सेव कर लो, एक बार एग्जाम से पहले इन क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, तो मेहनत लगी इन सारे क्वेश्चन को छांटने में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कहता है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? देखो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना ऑप्शन 1848, 1881, 1885 और 1920 ईस्वी में। तो देखो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में। इनका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सॉरी डी ऑप्शन ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका कहता है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है हर साल। ये सारा क्वेश्चन देखना, आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लेना। ठीक है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1857, 1885, 1920 और 1947 में। तो इनका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इनका स्थापना करने वाले कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं ओके, याद कीजिएगा। इसके बाद देखो अगला सवाल आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर 7। अभी छोड़कर मत जाना वीडियो को, और इसको जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? क्या है बच्चों? ऑप्शन देखो 1923 गुरु क्या लिखा हुआ? गुरु गोलवलकर। ऑप्शन बी हमारा कहता है 1925 के.बी. हेडगेवार, 1926 चित्तरंजन दास और 1930 लाल चंदन। तो देखो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना करने वाला जो था ये था के.बी. हेडगेवार, और ये कब की गई थी? 1950 में, यानी कि इनका हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है,
अब ये कुछ भी लिखा रहे, यहाँ पे मेरे में से गलत लिखा हुआ है, तो इनका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएगा, तो इसको आप आसानी से मारोगे। ये हुई थी कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। इनका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन 9 कहते हैं सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? क्या है? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन हम्फ्री डेवी, जॉर्ज स्टीफेंसन, जेम्स वाट और क्रॉम्पटन। तो देखो यहाँ पर 9 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। किसने? हम्फ्री डेवी। इनका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला, वीडियो को मिस मत करना, छोड़कर मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ जिस दिन आपका सोशल साइंस का एग्जाम होगा उस दिन या उससे एक दिन पहले इस वीडियो को देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन इसे टैली करेगा। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा नगर, तो पटना हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? पटना। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है विश्वव्यापी आर्थिक मंडी, इनको संकट बोलेंगे, ठीक है। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंडी किस वर्ष शुरू हुई थी, यानी कि किस वर्ष आरंभ हुई थी? ऑप्शन 1914, 1922, 1929 और 1925 ईस्वी को। तो इनका करेक्ट आंसर होगा ये, यानी कि इनका जो शुरुआत हुआ था, इनका आरंभ हुआ था 1929 ईस्वी को। इनका सी ऑप्शन राइट होगा। अब उसके साथ साथ मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ जो एग्जाम में आता है, ठीक है। एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी? इसमें ब्रश है, ब्रश नहीं, पूरा क्लीन कर दे, ठीक है। देखो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, देखो एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी? आपके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर होनी चाहिए। ओके, अच्छा इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वव्यापी संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जिनेवा में। इनका हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कहाँ है? तो ये है हमारा जिनेवा में। इनके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, उम्मीद है कि पूरा सही जा रहा होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे महत्तम देन है और ये सबसे बड़ा तोहफा है? तो किसने कहा ईश्वर की सबसे दी हुई महानतम देन है और ये सबसे बड़ा तोहफा है? तो ये कहा था मार्टिन लूथर ने। इनका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। इनका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि पूरा स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत हुई थी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत हुई थी, ये हुई थी हमारा मुद्रण की शुरुआत हुई थी चीन में। इनका क्या होगा? सी ऑप्शन राइट होगा, चीन में हुई थी। अगला सवाल 15 नंबर सवाल आपका कहता है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है पंचायतीय राज व्यवस्था। एग्जाम में आएगा, बहुत वीवीआई है और ये आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। इनका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कहता है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? यानी कि इन 4 व्यक्ति है, जिसका देखो ऑप्शन देखते हैं पहले। मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, और क्या है ओलंपिक धावक टोमो स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस, ये 2 व्यक्ति का नाम है। उसके बाद जेड गुडी। तो इन सभी ऑप्शन में से जो व्यक्ति का नाम है, उनमें से कौन व्यक्ति है जो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं थे? तो रंगभेद के विरोध जेड गुडी नहीं थे, ठीक है। अब जेड गुडी तो काफ़ी अलग में चला जाता है, रंगभेद के विरोध ये बिल्कुल नहीं थे। इनका डी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन देखो 1 नवंबर 2000 को। अब 2000 को तो हुआ था, ठीक है, 2000 को हुआ था, लेकिन इसका फिक्स डेट क्या है? 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया था। इनका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक तरीके से पूछता है कि झारखंड राज्य का अलग कब हुआ, इस तरीके से भी पूछता है बिहार से कब अलग हुआ। तो याद रखिएगा डेट यही है, क्वेश्चन आंसर डेट यही होगा, लेकिन क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं।
ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है हमारा ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान, ऑप्शन न्याय मित्र, ग्राम सेवक, महापौर और उसके बाद है सरपंच। तो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है हमारा सरपंच। इनका डी ऑप्शन राइट होगा बच्चों। क्या होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। आपने जिस लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, क्योंकि सारा मेहनत आपके लिए है। और इन क्वेश्चन को याद करो, बस इतना ही बोलूँगा, बार बार बोलूँगा तो याद कर लेना, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन हार्ड नहीं है क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन आपके आपदा प्रबंधन से भी आएंगे, तो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन बन जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है संघ सरकार का उदाहरण कौन नहीं है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? ये क्या हुआ ना कि 13, 14, 15 इसी के ईयर में 19 तक, ये 21 तक पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है? संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका, भारत, कनाडा और इनमें से सभी। तो ये हमारा है ऑप्शन ए। एक मिनट, संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका, भारत, कनाडा, ये तीनों है, तीनों। एक मिनट, डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है? सॉरी, डी ऑप्शन। संघ सरकार का उदाहरण ये चारों हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ओके, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी संघ सरकार का उदाहरण था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन कहता है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? यानी कि इन चारों ऑप्शन में से बिहार में जो है लोक संपूर्ण क्रांति है ना, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने। इनका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर देखो हमारा 21 कहता है राजनीतिक दलों के नींव सबसे पहले, यानी कि सर्वप्रथम राजनीतिक दलों का नींव जो है किस देश में पड़ी थी? ऑप्शन ब्रिटेन, भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका। इनका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, ब्रिटेन में। कहाँ पड़ी थी? तो ब्रिटेन में पड़ी थी। इसका ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है 22। देखो इधर कर लेता हूँ क्वेश्चन थोड़ा, ठीक है? दिखता होगा आपको, थोड़ा बड़ा। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है 22, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता जो है ना वो किस पर निर्भर करती है? तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, और ऑप्शन सी है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। इनमें से कोई नहीं। इनका हमारा जो इनमें से जो सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता जो निर्भर करती है, ये करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। इनका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ओके, अब हम लोग बढ़ गए, पता है कौन से क्वेश्चन में जा रहे हैं? हिस्ट्री हम लोग समाप्त कर चुके हैं। हिस्ट्री से टोटल 14 या 12 क्वेश्चन था। मेरे में से ये पॉलिटिकल्स का आपका क्वेश्चन है। और उसके बाद आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन कहता है भारत में योजना आयोग का गठन जो है कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था कब? ऑप्शन 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950 और 15 अक्टूबर 1951 और इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग की गठन की गई थी 15 मार्च 1950 ईस्वी को। इनका हमारा कौन सा आंसर होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम में पूरे ताबड़ तोड़ करके पेपर को करके आओगे, ठीक है? बस जो वीडियो देख रहे हो ना, बस ध्यान से इन क्वेश्चन को रिपीट कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर लेना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर कहता है 24 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? देखो पिछड़ा राज्य से एग्जाम में आएगा। ओके, तो गौर से देखना पहले, इनमें से कौन ऐसा राज्य है? पंजाब, केरल, बिहार और दिल्ली। कौन सा राज्य जिसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को कहा जाता है। इनका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब क्लियर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। ओके, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। हाँ, एक मिनट, देखो ये हमारा अगला सवाल है 25 नंबर सवाल। क्वेश्चन कहता है हमारा बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? एग्जाम में आएगा ये वाला। बिहार के वो कौन सा जिला है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो बिहार की राजधानी पटना। इसमें आबादी भी सबसे अधिक है तो प्रति व्यक्ति आय भी सबसे अधिक होगी, जाहिर सी बात है। अब मैं थोड़ा टर्न ले लेता हूँ और इधर से क्वेश्चन करता हूँ क्योंकि उधर से दिक्कत हो रही थी, ठीक है? अब देखो गौर से, क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है 26 नंबर सवाल है हमारा, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, और ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है? तो देखो ऑप्शन, क्वेश्चन कहता है भारत में वित्तीय वर्ष होता है, कब होता है? तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर,
1 जुलाई से 30 जून तक, और 1 अप्रैल से 31 मार्च, और 1 सितंबर से 35 अगस्त। तो इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप डायरेक्ट इसको याद कर लेना, 31 मार्च, अप्रैल 31, अब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक याद रखना, ठीक ना। इनका हमारा करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। मार्च याद रखो, हो जाएगा क्लियर इसका क्वेश्चन। अगला देखो क्वेश्चन कहता हमारा, वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन 1966, 1959, 1980 और 1975। वाणिज्यिक बैंक की स्थापना की गई थी। इनका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1969 ईस्वी को हुआ था। इनका क्या होगा? इनका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? अगला ये रहा आपका सवाल, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में 1, 2, 3 और 5। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? इनका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। वैश्वीकरण के मुख्य अंग है 5, इनका डी ऑप्शन राइट होगा। इसमें बच्चे कंफ्यूज करके 2 मार देते हैं, लेकिन इनका डी ऑप्शन राइट होगा। डी ऑप्शन 5 है, 5 एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, इसको इग्नोर मत करना इन वीडियो को, ओके। और वीडियो कैसी लग रही है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर बताना डियर। देखो 28 नंबर सवाल कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी के लिए जो है अधिकृत है? यानी कि कौन सा संस्थान है जो भारत में अधिकृत मुद्रा जारी करने के लिए जो है अधिकृत है? सबसे ज्यादा संस्थान कौन सा है? तो ये होगा हमारा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ठीक है। तो ये है हमारा सबसे, मतलब कि बोलो तो भारत के लिए ये मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत बैंक है, ठीक है, आरबीआई हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम, तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा, क्या है? रेगुर मृदा, ठीक है। इनका हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो 31 नंबर सवाल, यानी कि 31 नंबर सवाल कहता है आपका, देखो क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है, यानी कि कौन ऐसा राज्य है जिसमें जो है सबसे ज्यादा वन क्षेत्र का फैलाव भी कह सकते हैं? तो मध्य प्रदेश इनका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि इसी राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि वन का क्षेत्र ज्यादा है, ऐसे भी कह सकते हैं। अगला सवाल, अब यहाँ पर अगला सवाल 32 नंबर सवाल रहा, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? यानी कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है? लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है, इसलिए इसका हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 33 नंबर सवाल, और क्वेश्चन कहता है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का सबसे पहला तेल खाना शोधक जो है वो कहाँ स्थित है? ये है डिगबोई में, डिगबोई में। बरौनी भी नहीं होगा, ना ही मथुरा होगा, ना ही गुवाहाटी होगा, यानी कि डिगबोई में ये सबसे पहले भारत का प्रथम कारखाना स्थित है। इनका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में से जो है कौन रबी फसल है? और ये आपका आगे है शायद ज्योग्राफी से क्वेश्चन, ठीक है। देखो तो ये हमारा रबी फसल कौन सा है? अब रबी और खरीफ में एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में, और जो देख रहे ना क्वेश्चन इसी टाइप्स का क्वेश्चन पूछेगा। अब रबी फसल, इसमें गेहूं हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपको पता है क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा खरीफ फसल के बारे में, ठीक है। ये मिटता नहीं है क्या? अच्छा देखो यहाँ पे ये पूछेगा खरीफ फसल के बारे में। तो खरीफ फसल के आपके एग्जाम में पता है आएगा ऑप्शन, तो चावल मारिएगा। अधिकतर वो वाला चावल वाला जो ऑप्शन रहेगा वो आता है एग्जाम में। जैसे ये रबी फसल गेहूं, ये भी आएगा एग्जाम में, अब देखना गौर से, ठीक है। और खरीफ फसल में आ गया तो चावल रहेगा 100%, उसी टाइप्स का पूछेगा, ओके। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है? यानी कि कौन ऐसा उद्योग है जो कृषि पर जो है निर्भर नहीं है, कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन देखो, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग और जूट उद्योग और कागज उद्योग। अब गौर से देखो इसका आंसर क्या होगा? इनका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि सीमेंट उद्योग। क्या होगा? सीमेंट, जो कृषि उद्योग पर आधारित नहीं है। इनका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ओके। अब अगला क्वेश्चन,
देखो 36 नंबर सवाल आपका, निम्नलिखित नदियों में से जो है किसे जो है बिहार का शोक कहा जाता है, एग्जाम में आएगा। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। कौन सा? कोसी नदी को कहा जाता है। इनका सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। रेल वर्कशॉप जो है ये कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? ऑप्शन जबलपुर में, मुंगेर में, और सॉरी मुंगेर 2 ऑप्शन आ गया। ओके, तो इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है दरभंगा में, ठीक है। तो मुंगेर आपका आंसर नहीं होगा, ये होगा जबलपुर। आप यहाँ पे कुछ भी लगा दो, लेकिन मुंगेर, तो यहाँ पर हम आंसर देखेंगे सिर्फ रेल वर्कशॉप स्थित है जमालपुर है ना, ए ऑप्शन राइट होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा देखने के लिए, इसको वीवीआई आप क्लिक कर लो, ठीक है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शन बिहार शरीफ, राजगीर, गया और बांका। तो रज्जू मार्ग ये स्थित है राजगीर में। कहाँ है? तो ये राजगीर में स्थित है। इनका हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 नंबर सवाल कहता है, सुनामी किस स्थान पर आता है? ये आपका एग्जाम में आएगा, जो कि आपका ये है क्वेश्चन आपका आपदा प्रबंधन से। सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र में सुनामी आता है, आप जानते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूज मत करना। देखो, और ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन के बाद मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूं, तो पहले इसका आंसर बताओ क्या आंसर होगा। 40 नंबर सवाल कहता है, बाढ़ के समय जो है लोगों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? मतलब एक गांव में बाढ़ आ गया, तो उसमें लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो उसको जाना चाहिए ऊंची भूमि वाले स्थान पर। ऊंची भूमि वाले, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहाड़ हो गया, तो इनका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये 40 क्वेश्चन जो सेशन था हमारा सामाजिक विज्ञान का, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जहाँ है ऊंचे स्थान पर, ऊंची भूमि वाले। अच्छा, इनमें से इनका आंसर होगा हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी थोड़ा सा ये भी लग रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं सी या डी। तो इस क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम 40 क्वेश्चन डिस्कस किए ना सामाजिक विज्ञान का, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इनको आप एक बार रिपीट करके देख लो। ये किसी भी क्वेश्चन में कोई हार्ड नहीं था। उम्मीद है कि ये सारा क्वेश्चन आपको याद था, ठीक है। ओके, तो मैं आप बुलाना चाहता हूँ आपके सर को। ओके।